प्यार कभी कभी अचानक आता है और कभी कभी जबरदस्ती दिल पर थोप दिया जाता है। पर क्या जबरन की गई शादी भी सच्चे प्यार में बदल सकती है? यही कहानी है आरव और अनन्या की। एक घमंडी, गुस्सैल, रिच बिजनेस टाइकून और एक मासूम, सादगी भरी, जिद्दी लड़की की, जिसकी किस्मत ने उसे उस आदमी से बांध दिया जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करती थी। मुंबई की एक बड़ी इवेंट कंपनी में अनन्या इंटर्न थी। सिंपल, शांत और अपनी सपनों में खोई रहने वाली। उसे अपनी पहली मीटिंग में उन क्लाइंट्स के लिए प्रेजेंटेशन तैयार करना था, जिनमें सबसे बड़ा नाम था आरव सिंह राजावत, एक युवा, खूबसूरत लेकिन बेहद सख्त बिजनेसमैन। मीटिंग हॉल में जैसे ही आरव दाखिल हुआ, तीखे नैन नक्श, ग्रे सूट, नपातुला एटीट्यूड, जैसे पूरा माहौल दबाव में आ गया हो। अनन्या प्रेजेंटेशन दे रही थी और अचानक स्लाइड आगे बढ़ने के बजाय फ्रीज हो गई। आरव ने तीखी नज़र से उसे देखा। आर यू इवन ट्रेन्ड फॉर दिस, या समय बर्बाद करने आई हो? सबके सामने ये अपमान। अनन्या की आंखें भर आईं, पर उसने खुद को संभालते हुए कहा, सॉरी सर, सिस्टम हैंग हुआ है, मेरी गलती नहीं। आरव ने ठंडे स्वर में कहा, एक्सक्यूजेज, यू आर फायर्ड। वो चौंक गई। सर, मैं इंटर्न हूं। डजंट मैटर, गेट आउट। उसी दिन से अनन्या के दिल में उसके लिए नफरत की नींव पड़ गई। कुछ दिनों बाद अनन्या को पता चलता है कि उनके पिता की कंपनी बुरी तरह कर्ज में है। क्रेडिटर्स उनका घर छुड़ाने वाले थे। वो आंसू रोकते हुए बाहर निकली और सड़क पार करते समय एक तेज कार आती नहीं देख पाई। कार अचानक ब्रेक लगाती है और उससे उतरता है वही आदमी, आरव। तुम? उसने भौएं चढ़ाईं। अनन्या ने तड़प कर कहा, आपकी वजह से मेरी नौकरी गई और आज मैं सड़क पर हूं। क्या चाहिए आपको? आरव हैरान रह गया। जीवन में पहली बार किसी ने उस पर ऐसे बात की थी। अगले ही दिन अनन्या को पता चलता है कि उनके पिता को किसी ने पूरा कर्ज चुका दिया है। कर्ज के कागजों पर एक ही नाम था, आरव एस राजावत। वो चौंक गए। उसने? क्यों? पर वो असली वजह नहीं जानती थी। शाम को उनके घर कोई आता है, आरव और उसका वकील। मैंने आपका कर्ज चुका दिया है, बदले में मुझे अनन्या चाहिए। अनन्या की माँ और पिता हक्के बक्के। क्या मतलब? पिता ने पूछा। आरव ने शांत आवाज में कहा, आई वॉन्ट टू मैरी हर। क्या? अनन्या चीख पड़ी। मैं शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं। पर आरव ने कागज आगे बढ़ाए जिसमें लिखा था कि उनके पिता के साइन से पहले ही वे सब कुछ खो चुके थे। अगर अनन्या शादी नहीं करती तो उनका घर, उनका बिजनेस सब वापस जाएगा और वे सड़क पर आ जाएंगे। अनन्या फूट पड़ी। आप मुझे खरीद रहे हैं? आरव ने नजरें झुकाईं। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। ये सुनकर वो और हैरान रह गई। आखिर बहुत बहस, रोने धोने और मजबूरी के बाद वो मान गई, पर मन में एक ही बात थी, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। शादी बेहद साधारण थी। न लाल जोड़ा, न संगीत, न हंसी। सिर्फ दो लोग, एक मजबूर टूटी लड़की और एक खामोश ठंडा दिल बिजनेसमैन, जिसके चेहरे पर किसी तरह का रोमांस नहीं, बस अधिकार था। फेरे लेते समय अनन्या की आंखें भर आईं। भगवान, ये किस्मत आपने क्यों लिखी? आरव बस उसे देख रहा था, जैसे उसकी खामोशी भी उसे बेचैन कर रही हो। कमरे में दाखिल होते ही अनन्या बोली, मेरे करीब मत आना। ये शादी मेरे लिए एक मजबूरी थी, ना प्यार। आरव शांत था। मैं तुम्हें छूऊंगा भी नहीं जब तक तुम ना चाहो, पर एक बात याद रखना, तुम मेरी पत्नी हो। उसके बोलने का ढंग, सख्ती, अधिकार, सब कुछ अनन्या को और नफरत दिलाता था। वो हमेशा ताना मारती, झगड़ती, नजरें चुरा लेती। आरव हर बार खामोश रहता। एक रात अनन्या से रहा नहीं गया। उसने पूछा, तुमने शादी क्यों की? नफरत तो तुम्हें मुझसे थी, फिर ये सब क्यों? आरव ने भारी आवाज में कहा, क्योंकि मैं तुम्हें पहली बार देखकर ही तुमसे प्यार करने लगा था। अनन्या सन्न हो गई। तुम्हें निकाला इसलिए नहीं क्योंकि तुम बेकार थी, बल्कि इसलिए कि तुमसे ध्यान हट नहीं रहा था। मुझे गुस्सा आया,
खुद पर। उसके स्वर में दर्द था, पछतावा भी। कर्ज मैंने तुम्हारी परिवार को देखते हुए नहीं भरा, तुम्हें देखते हुए भरा। अनन्या का दिल पहली बार उसके लिए थोड़ा पिघला। धीरे धीरे दोनों के बीच छोटे छोटे पल बनने लगे। जैसे आरव सुबह उसके लिए चाय बनाता, ऑफिस मीटिंग छोड़कर उसे डॉक्टर ले जाता, जब उसे बुखार आया तो सारी रात जगता। वो चुपके से अनन्या की पसंद का गुलाब उसके कमरे में रख देता। अनन्या इन बातों से खुद को रोक नहीं पाती। वो सोचती, क्या वो इतना भी बुरा है? एक दिन आरव ने उसे अपने ऑफिस के प्राइवेट केबिन में बुलाया। वो घबराए, अब क्या गलती हो गई? पर वहां एक टेबल पर रखा था उसका सपना, एक इवेंट कंपनी का ऑफर लेटर। तुम्हारे सपने पूरे करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। अनन्या की आंखें नम हो गई। शाम को बारिश हो रही थी। अनन्या बार बार बाहर छत से गिरते पानी को देख रही थी। अचानक बिजली कड़की और वो डर कर पीछे हट गई। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। डरती हो? अनन्या ने हल्की सी हंसी के साथ सिर हिलाया। तो फिर मुझ पर भरोसा करो। वो घबरा गई। आरव, उसकी सांसें तेज हो रही थी। पहली बार वो इतने करीब था। उसकी आंखों की गहराई में जैसी कोई अनकही प्यास छिपी थी। अनन्या ने हल्के से उसका हाथ पकड़ा और फुसफुसाई, मैं कोशिश कर रही हूं तुम्हें समझने की। आरव ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। पहली बार अनन्या ने खुद को उसके सीने पर सुरक्षित महसूस किया। एक रात अनन्या ने धीमे स्वर में कहा, आरव, अगर उस दिन तुम मुझे फायर्ड ना करते तो हम शायद कभी ना मिलते, शायद ये सब भी ना होता। आरव मुस्कुराया। तो क्या ये सब बुरा है? अनन्या ने शर्माते हुए कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आरव ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। कैन आई किस यू? अनन्या ने आंखें बंद कर ली। हाँ। पहली किस, धीमी, कोमल, प्यार से भरी। दोनों के दिलों की धड़कनें एक हो गई। नफरत पूरी तरह पिघल चुकी थी। अब उनका रिश्ता पूरी तरह बदल चुका था। साथ नाश्ता, साथ ऑफिस, साथ रात की लंबी बातें और प्यार से भरी छोटी छोटी शरारतें। अनन्या हर पल मुस्कुराती और आरव इसके बिना एक पल नहीं रह सकता था। एक शाम रूफटॉप पर आरव घुटनों पर बैठा। हालांकि वे पहले ही शादीशुदा थे, फिर भी उसने कहा, विल यू मैरी मी? अपने दिल से, अपने मन से, बिना मजबूरी के। अनन्या की आंखें भर आईं। उसने उसे कसकर गले लगा लिया। हाँ, 1000 बार हाँ। और उस दिन वे सचमुच पति पत्नी बने, प्यार से, दिल से, अपनी मर्जी से। अनन्या अक्सर सोचती थी, जबरन की गई शादी कैसे प्यार बन सकती है, लेकिन अब उसे जवाब मिल चुका था। कभी कभी भगवान दो लोगों को मिलाने के लिए अजीब तरीके चुनते हैं, और कभी कभी जिससे सबसे ज़्यादा नफरत होती है वही इंसान दिल का सबसे करीब बन जाता है। आरव और अनन्या की कहानी ज़बरदस्ती नहीं, सच्चे प्यार की कहानी बन चुकी थी।